अंधेरी रात थी तक वन की गहराई में बर्फीली हवा सिसकारियां भर रही थी। पेड़ों की पत्तियां कांप रही थी जैसे किसी अनदेखे भय से सहमी हुई। यह कोई साधारण रात नहीं थी। आज जंगल में एक प्राचीन शक्ति जाग चुकी थी। भेड़िया चट्टान की ऊंचाई पर खड़ा था। उसकी सुनहरी आंखें दूर तक टकटकी लगाए देख रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी। विष, प्राचीन जादू और विनाश का संकेत। उसने बुदबुदाया, कहीं यह वही जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। तभी जमीन कांपी। पास की झील का पानी उफान उठा और उसमें से एक विशाल सर्प आकृति शक्ति उत्पन्न हुई। उसका आधा शरीर मानव का, आधा शरीर सर्प का था। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थी और हर सांस से धुआं उठता था। वह था आदिनाग, नागवंश का भूला हुआ सूरवीर जिसे सदियों पहले दंड देकर एक गहरे जल मंत्र में कैद किया गया था। आदिनाग की आवाज गूंजी, जंगल के यथाकथित रक्षक तू भेड़िया है, वन का राजा। आज से जंगल मेरे अधिकार में होगा। नागों का साम्राज्य फिर लौटेगा। भेड़िया ने गहरी सांस ली। यह जंगल न तेरा न मेरा, ये इस धरती का है। तू अपने अधम सपनों के लिए इसे नष्ट नहीं कर सकता। आदिनाग मुस्कुराया, नाश प्रकृति का नियम है और नाश में आज मैं उस नियम का देवता हूँ। अचानक उसके सर्प दांत चमके और उसने चारों ओर विष की धुंध फैला दी। पेड़ों की पत्तियां झुलसने लगी, पक्षी नीचे गिरने लगे, जंगल चीख उठा। भेड़िया गर्जा और उसकी भीतर प्राचीन शक्ति जाग उठी। उसकी पीठ से आध्यात्मिक भेड़ियों की रूपरेखाएं चमकने लगी, जैसे उसके पूर्व योद्धाओं की आत्माएं उसे आशीर्वाद दे रही हो। तो आज नियति फैसला करेगी, भेड़िया बोला। भेड़िया बिजली की गति से छलांग लगा। उसके पंजों में चांदी सी आभा चमक रही थी। आदिनाग ने अपनी पूंछ को भाले की तरह झटका कर उसे रोकने की कोशिश की। धड़ाम, धरती फट गई। भेड़िया थोड़ा पीछे गिरा पर झट से उठ खड़ा हुआ। भेड़िया, तू जंजीरों से मुक्त हुआ है पर तेरा दिल अब भी कैद में है, घृणा में। आदिनाग फुसफुसाया, शक्ति ही सत्य है और मेरा विष ही मेरा धर्म है। दोनों फिर भिड़े। जंगल में जादू और शारीरिक बल का भयावह संघर्ष हुआ। भेड़िए के पंजे आदिनाग के सलकों से टकराने देते और चिंगारियां उठती। आदिनाग के विष प्रहार हवा को जहरीला कर देते। जंगल के पशु दूर से भयभीत होकर देर से देख रहे थे। आज उनका भाग्य इसी दूर टिका था। अचानक आदिनाग ने एक मंत्र फुसफुसाया। उसके चारों ओर काले नागों का घेरा बन गया। विषधर नाग भूत, हजारों आंखें चमकती है। भेड़िया उलझ गया। सर्प झुंड ने उसे जकड़ लिया। आदिनाग ने ठंडी हंसी हंसी, देखा जंगल का राजा भी गिर गया। भेड़िया हाँफ रहा था, सांसें टूट रही थी। तभी उसे अपने गुरु कबीले की एक सीख याद आई, वन का रक्षक कभी अकेला नहीं लड़ता, वह पूरी वन की शक्ति है। उसने आंखें बंद की। जंगल ने उसे पुकारा, पेड़, मिट्टी, हवाएं, आत्माएं। भेड़िया की दहाड़ से पूरा वन कांप गया। उसके शरीर से सुनहरी ऊर्जा फूटी और सर्प बहुत भस्म हो गया। भेड़िया, यह जंगल जीवित है और यह तेरी नई रक्षा की शक्ति है। भेड़िया ने छलांग लगाई। आदिनाग पर टूट पड़ा। आदिनाग ने अपने विष दंत उसके कंधे में गड़ा दिए। दर्द ऐसा ही नहीं था पर भेड़िया रुका नहीं। उसने अपने देवी पंजे आदिनाग की छाती पर जमा दिए। दोनों धरती पर गिरे। दमकती शक्ति, विष, आग और हवा का विस्फोट हुआ। आदिनाग तड़पता हुआ बोला, मेरी शक्ति, हजारों नागों की चीख है, मैं पराजित कैसे। भेड़िया शांत स्वर में बोला, क्रोध से जन्मी शक्ति तक्षणिक होती है, रक्षा से जन्मी शक्ति अनंत। आदिनाग की ऊर्जा मिटने लगी। उसकी आंखों में भय था, फिर भी धीरे धीरे वह धूल में बदल गया, जैसे समय ने उसे स्वीकार किया हो। वन में शांति फैल गई। हवा फिर ताजी हो गई। पत्तियां हरी होने लगी। पक्षी वापस लौटे। भेड़िया घुटनों पर बैठा, थका पर संतुष्ट। वन फिर सुरक्षित है। दूर कहीं जंगल की हवाएं उसके सम्मान में गीत गाने लगी और भेड़िया फिर चट्टान पर खड़ा हो गया। एक रक्षक, एक दंत कथा तक शक वन का अमर पर है रही। ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।